भक्त सूरदास जी की हृदय स्पर्शी कथा। जब भगवान ने अपने भक्त के लिए नियम तोड़ दिए। भक्तों का प्रेम इतना प्रबल होता है कि स्वयं भगवान उनके प्रेम में बंधने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे ही एक कथा है महान संत सूरदास जी की, जिन्होंने अपनी अंधी आंखों से भी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और उनके प्रेम में इस कदर डूब गए कि स्वयं भगवान को उनके लिए नियम तोड़ने पड़े। यह कथा न केवल भावनाओं से भर देगी, बल्कि आपको भक्ति की सच्ची शक्ति का एहसास भी कराएगी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के पास सीही गांव में हुआ था। जन्म से ही वे नेत्रहीन थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम बसता था। बचपन से ही वे कृष्ण लीलाओं का गुणगान करते रहते थे। लोग कहते थे, तू अंधा है, भगवान को देख भी नहीं सकता, फिर उनकी भक्ति क्यों करता है? सूरदास जी कहते, अगर प्रेम सच्चा हो तो देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वे श्रीनाथ जी के ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली। एक दिन सूरदास जी यमुना किनारे बैठे थे और श्याम सुंदर का नाम जप रहे थे। उनका भजन इतना मधुर था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हो गए। भगवान ने बाल रूप धारण किया और उनके पास आए। श्री कृष्ण, बाबा तुम कौन हो और इतनी मधुर रचनाएं क्यों गा रहे हो? सूरदास आंसू भरी आवाज में, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों में बसा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? सूरदास जी भाव विभोर होकर बोले, मेरे कानों ने जिस माधुर्य को सुना वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। हे नंदलाल, तुम स्वयं मेरे प्रभु श्री कृष्ण हो। भगवान ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि दी और जैसे ही सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप को देखा, वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भगवान से विनती की, प्रभु मैं संसार की चीजें नहीं देखना चाहता, अगर आपने दृष्टि दी है तो उसे वापस ले लीजिए, लेकिन मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। भगवान भावुक हो गए और कहा, सूर तेरी भक्ति अमर रहेगी। जब सूरदास जी के लिए मंदिर के नियम तोड़ दिए गए। नाथ द्वार स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में एक नियम था कि रात के समय किसी भी भक्त को भगवान का दर्शन नहीं मिल सकता। एक दिन सूरदास जी अत्यंत भाव विभोर होकर भजन गा रहे थे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। उनके भजन में इतना प्रेम था कि श्रीनाथ जी स्वयं मंदिर के पट खोलकर सूरदास जी के दर्शन देने आ गए। यह देखकर मंदिर के पुजारी चकित रह गए। उन्होंने श्रीनाथ जी से पूछा, प्रभु यह तो आपके नियमों के विरुद्ध है। रात के समय मंदिर के पट बंद होने के बाद कोई दर्शन नहीं कर सकता। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्ति के लिए कोई नियम नहीं होता, सूरदास का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा नियम है। यह सुनकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। संत सूरदास जी अपने अंतिम समय में वृंदावन में थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी अचानक उनका पूरा कक्ष एक दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान ने सूरदास जी को अपने चरणों में स्थान दिया और कहा, सूर अब तू सदा के लिए मेरे धाम में रहेगा। जैसे ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, उनका शरीर इस संसार से मुक्त हो गया और उनकी आत्मा प्रभु में लीन हो गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, भगवान केवल प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। भक्ति के लिए आंखों की जरूरत नहीं, सच्चे प्रेम की जरूरत होती है। जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त के नियम तोड़ देते हैं। जो भक्त अपने जीवन में हर चीज छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।